गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की करंट अफेयर शुरुआत करते हैं। यानी हमने डिस्कस करने वाले 27 सितंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे, जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहे, जो नेशनल हो इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे, सारे के सारे डिस्कस करेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी बातें रहे डिस्कस करते हैं एंड देखते हैं। एंड बाहर में तो बहुत ही शोर शराबा आ रहा है, बस इससे मस्त फोकस करना। बस जो भी बता रहा हूँ ध्यान में सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके हमने डिस्कस कर लेंगे। एंड क्या ही कर सकते हैं, जो जो डॉग रहे वो वैसे ऊ करते रहे। तो चलिए हमने डिस्कस करते हैं, जो भी बात रहे एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते कि इन्हें चुप तो नहीं करा सकते, फिर क्या करें, डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि और भी जल्दी जल्दी जो कि लाइब्रेरी भी निकलना है, तो देखते हैं जो भी बातें रहे क्या रहे। डॉक्टर एस एल भैरप्पा, डॉक्टर एस एल भैरप्पा हैज पास्ड अवे रिसेंटली एंड ही वाज द रिलेटेड टू व्हिच फील्ड, कौन सी फील्ड से इन्होंने जुड़े रहे यानी रिलेटेड रहे, वो है लिटरेचर से। ध्यान में रखना, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, लिटरेचर। क्लियर। और इनके बारे में बात करें तो इन्होंने एक जो कि कन्नड़ जो लैंग्वेज रहे, कन्नड़ लैंग्वेज में जो कि इन्होंने थे लिटरेचर। क्लियर। ध्यान में रखिएगा। इन्हें साहित्य अकेडमी हो गया, पद्म भूषण, पद्मश्री काफ़ी सारे मिल चुके हैं। क्या क्या इन्हें मिली, एक तो मिली पद्म भूषण, पद्म भूषण मिली है वो 2023 में, पद्म भूषण मिली है 2023 में, हाल ही में मिली थी 2023 में। एंड पद्मश्री कौन सी ईयर में मिली है, पद्मश्री इन्हें मिली है 2016 में। 2016 में सरस्वती सम्मान भी मिल चुकी है। मुझे ये बताना, एक सरस्वती मतलब रिवर नाम करके टूर अवार्ड जो कि आपको देखने को मिलने वाले हैं, दोनों अवार्ड रहे। मुझे बता सकते हो कि वो जो दोनों अवार्ड कौन से रहे रिवर नाम करके। एक तो रहे सरस्वती रिवर के नाम से सरस्वती सम्मान हो गया 2010 में इन्हें मिली है। एक तो रहे सरस्वती सम्मान और एक रहे व्यास अवार्ड। इन्हें व्यास अवार्ड नहीं दी गई है, बस ये रहे, आपको इसीलिए बताया। एंड मुझे बता सकते हो क्या ये जो सरस्वती अवार्ड एंड जो व्यास अवार्ड है, इसकी शुरुआत कौन सी ईयर में करवाया गया था, मुझे बता सकते हो, बताना। तब ये वो पद्मश्री इन्हें 2000 जो कि 16 में मिली है, और क्या रहे सरस्वती 2010 में मिली है, और क्या क्या और भी काफ़ी और क्या मिली है, जो कि साहित्य अकेडमी भी इन्हें मिली है। साहित्य अकेडमी कौन सी ईयर में, जो साहित्य अकेडमी रहे इन्हें मिली है साहित्य अकेडमी जो मिली है इन्हें मिली है कौन सी ईयर में, साहित्य अकेडमी 1966 में, 1966 में। ध्यान में रखिएगा, साहित्य अकेडमी मिली है। सो ध्यान में रखना। और क्या रहे 1966 में जो क्या रहे एनडीवी जो रहे, जिसका स्थापना रहे ना, एनडीवी या फिर कौन रहे, वर्ल्ड बैंक की तो स्थापना कौन सी आ रही 1944 आपको देखने को मिलने वाला है, वर्ल्ड बैंक। अजय बांगा रहे, काफ़ी सारे बातें रहे, बस रहने देते। ये रहे जो कि या अवार्ड के बारे में भी ध्यान रख लें सारे के सारे। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ना, सरस्वती सम्मान और जो व्यास अवार्ड रहे, इसकी शुरुआत 1991 से करवाया गया था। जानते हो ना, 1991 में जो क्या रहे जो प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन ऐसे करके रहे ना, क्या रहे पीपीएल, प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, क्या था, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पीजीएल या फिर एलपीवी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी यही था। यस, एलपीजी, पीजीएल नहीं, ये एक ही है, पीजीएल कह लो एलपीजी कह लो, एक ही बात है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये 1991 में लाया गया था। और ये बताना कौन सी 5 ईयर प्लान में रहे, मुझे बता सकते हो कौन सी 5 ईयर प्लान रहे। 5 ईयर प्लान तो काफ़ी बातें इंपॉर्टेंट भी रहे। 5 ईयर प्लान मतलब जो प्लानिंग कमिश्नर रहे, जिसकी स्थापना 1950 को करवाया गया था,
बस शुरुआत होती है 51 से। फास्ट 5 ईयर प्लान की मैंने बात करें तो 1951 से लेकर 1956 तक ख़त्म हुए, है ना। फास्ट किसके ऊपर बेस्ड था, वो था हारर डुमर मॉडल, हारर डुमर मॉडल। फिर 56 से लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे, क्या बता देता हूँ आपको, सारे बता देता हूँ, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं जो भी बातें रही। देखिए फिर से हमने 56 तक बताया ना, 1956 से लेकर इसमें 5 ऐड करना, और कौन सी बड़ी बात है। 1961 ख़त्म, ये है सेकेंड 5 ईयर प्लान। ये जानते हो ना किसके ऊपर में बेस रहा है, ये है PC महालानोबिस, प्रशांत चंद्र महालानोबिस, इनके नाम से, जो कि स्टैटिस्टिक डे, ये स्टैटिस्टिक डे ऑब्जर्व करी जाती है। PC महालानोबिस एक स्टैटिस्टिक थे। 1956 से 61, फिर 1961 से लेकर 1900, इसमें 5 ऐड करना, और कौन सी बड़ी बात है। 1966 ख़त्म, ये रही तीसरी 5 ईयर प्लान। ये हमने यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। 1966, यस, ये किसके ऊपर बेस्ड था जानते हो, गाडगिल योजना, गाडगिल योजना यही है। ये तीनों जो रहे ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछे जा चुकी है। और क्या रहे, जो इसरो की स्थापना तो आपको चौथे जो 5 ईयर प्लान रहे इसमें, यानी और इसमें जो प्लान हॉलीडे हुआ था ना, इसमें आपको याद रखना ज़रूरत यही है कि 1966 से लेकर 1969 तक आपको इसमें गैप देखने को मिलने वाला है, प्लान हॉलीडे देखने को मिलने वाला है। क्यों, इसीलिए क्योंकि जो वार चलने वाला है, इंडो चाइना वार, और पाकिस्तान के साथ भी वार रही, वो जो चलने के बाद वो जो 5 ईयर प्लान रहे वो पूरी तरह विफल था। इसीलिए इसमें जो कि प्लान हॉलीडे लाया गया था, मतलब 66 से 69 तक। क्लियर इज इट। एंड और क्या है रहे, जो कि फिर जो 69 से शुरुआत होने वाला है ना, लिख देता हूँ, 1969 से शुरुआत होने वाला है, इसमें 5 ऐड करना, क्या होने वाला है 1974, यही रहे 1974 तक चले। कौन सी 5 ईयर प्लान, ये 4th 5 ईयर प्लान, ध्यान में रखना, 4th 5 ईयर प्लान। फिर 1969 से ख़त्म हुए, 74 से, फिर 1974 से लेकर इसमें अब 5 ऐड करना और 1 घटा देना। क्यों, इसीलिए ये क्या होने वाला है 1978, 79 होना चाहिए था ना, क्यों नहीं हुई। इसीलिए यहाँ जो कि आपको जो क्या रहे, जो गवर्नमेंट चेंज देखने को मिलने वाला है। इंदिरा गांधी के बाद जो गवर्नर आए थे, कौन आए थे, जो मोरारजी, यस मोरारजी देसाई था, वो मोरारजी देसाई था। इसके बाद मोरारजी देसाई आए थे। एंड मोरारजी देसाई असल में इन्होंने जो रहे ना, इन्होंने जो प्लानिंग कमीशन था, मतलब जो यस प्लानिंग कमीशन, यानी जो 5 ईयर प्लान था, प्लानिंग कमीशन तो थे कोई बात नहीं, बट जो प्लानिंग कमीशन जो ला रहे थे 5 ईयर प्लान, इन्होंने 5 ईयर प्लान को बैन लगाई थी। एंड 5 ईयर प्लान के जगह पे इन्होंने जो लाई थी वो था रोलिंग प्लान, जो 1 ईयर के लिए प्लान था, है ना, 2 ईयर तक चलने वाला है। यानी ये 79 आते आते ख़त्म होने वाला है, 79 तक ही ख़त्म हो गए थे, है ना। वो था रोलिंग प्लान, मतलब 2 ईयर, ज़्यादा नहीं, 1 ईयर और 2 ईयर जो कि लगाया गया था। क्लियर, 4th रहे। इसके बाद क्या शुरुआत होने वाला है 5th 5 ईयर प्लान। एंड ये जो 4th 5 ईयर प्लान में आपको इसरो की स्थापना देखने को मिलने वाला है। जो 14 बैंक रहे ना, वो इसकी राष्ट्रीयकरण भी करवाया गया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें रहे, रहने देते, ज़्यादा हो रहा है, क्या करें। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन रहे, सारे के सारे डिस्कस करते हैं। यही हमने डिस्कस कर ले तो टाइम भी निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। डॉक्टर SL जो कि क्या रहे, भैरप्पा, यस भैरप्पा, हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एन एमिनेंट कन्नड़ा नोवेलिस्ट। इन्होंने जो कि कन्नड़ा नोवेलिस्ट थे, फिलोसोफर एंड स्क्रीन राइटर थे। एट जो कि टावरिंग फिगर ऑफ द इंडियन लिटरेचर। ही वॉज नोन फॉर हिज वर्क इन दी जो कि एक्सप्लोर इंटेरिकेट डील्स। एंड बस ध्यान में रखना, इनके जाना जाता है पद्म भूषण सारे के साथ, तो पता है। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। ICC ने हाल ही में जो कि सस्पेंड करी है जो मेंबरशिप रहे, कौन सी कंट्री मेंबरशिप, क्रिकेट बोर्ड की मेंबरशिप इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। मतलब बात यही है कि जो ICC रहे ना, इंडियन जो क्रिकेट काउंसिल रहे, इसके हालांकि पहले इसके फुल फॉर्म आपको इंपीरियल क्रिकेट का काउंसिल करके जाना जाता था, है ना।
मतलब काफ़ी समय से। जो इसके स्थापना भी तो रहे बताऊंगा, बस ध्यान में रखना। जो मेंबरशिप रहे किसके निलंबित करी है, इसीलिए क्योंकि इनकी जो क्राइटेरिया रहे, मतलब आईसीसी की कुछ क्राइटेरिया रहे, मतलब आईसीसी कोई भी कंट्री की इनकी जो मेंबरशिप रहे, जो मान लो इंडिया की बीसीसीआई रहे, है ना, ऐसे और भी कंट्री की सारे के सारे रहे। आपको पता ही होगा ना, बीसीसीआई जो कि जो रोजर बिनी था वो चेंज होने वाला है। बताना और कौन बनने वाला है इनके प्लेस में। जो नॉमिनेशन जो फाइल करी है वो इनके अगेंस्ट में कोई भी अब तक नहीं देखने को मिली, इसीलिए वो तो ऑब्वियस की बात है इन्होंने रहने वाला है। एंड ध्यान में रखिएगा रोजर बिनी जो था इनके प्लेस में बनने वाला है। जो आईसीसी रहे ना, क्या रहे, इन्होंने निलंबित करी है बस। इनकी जो क्राइटेरिया रहे, जो मतलब ओबे करना होता है, वो ओबे नहीं करी। किसने, कौन सी कंट्री की, यूएस ने, यूएसए की जो मतलब क्रिकेट काउंसिल था, यानी यूएस क्रिकेट बोर्ड करके जो था, यूएस क्रिकेट बोर्ड, इनकी जो कि निलंबित करवाए गए हैं। मतलब इनकी जो मेंबरशिप के लिए इनके आईसीसीआई के पास जो कि क्या रहे, मतलब नॉमिनेशन करना होता है, यानी नॉमिनेशन फाइल दाखिल करना होता है, बट इन्होंने ऐसे बातें कही नहीं करी, इसीलिए जो कि इन्होंने निलंबित करी है। क्लियर इतनी सी बात। फिर बात करें आईसीसीआई के बारे में, आइए आईसीसीआई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी स्थापना आपको देखने को मिलने वाला है 15 जून से, 15 जून 1909 में। क्लियर। इसका नाम तो पहले इंपीरियल क्रिकेट बोर्ड हुआ था। इसके हेडक्वार्टर जानते हो, फिर अभी के टाइम में आपको कहाँ मिलने वाला है, दुबई में, बट असल में नहीं है क्या, अभी के टाइम में दुबई में रहे, बट इससे पूर्व जो हेडक्वार्टर इसका था ना वो लंदन था। लंदन यानी इंग्लैंड में था। ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर स्टूडेंट को यही पता है कि इसके हेडक्वार्टर दुबई में हो रहे, बट ये चेंज कब हुई जानते हो ना, 1909 से लेकर 2005 तक ये जो हेडक्वार्टर है लंदन में था, बट लेटर ये जो 2005 में चेंज करवाया गया वो जो कि बनाया गया दुबई में। क्लियर, ध्यान में रखना सारे के सारे। और इसमें टोटल आपको मेंबर पूछे तो 108 मेंबर रहे, 96 मेंबर जो कि मतलब एसोसिएटेड रहे, जो एक्टिव जो खेल रहे हैं वो तो सारे के सारे नहीं है, ध्यान में रखना। और इसमें जो चेयरमैन कौन रहे, चेयरमैन है जय शाह, इंडिया ने, अमित शाह के बेटा, खत्म। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी द स्पोर्ट्स ग्लोबल जो कि गवर्निंग बॉडी सस्पेंडेड द मेंबरशिप ऑफ द स्टार्टर्स जो मेंबरशिप रहा यूएसए की क्रिकेट विद द इमीडिएट जो कि इफेक्ट ऑन जो कि ट्यूजडे में। बस ध्यान में रखना सारे के सारे। न्यूज़ में जो रहे वो तो हमने डिस्कस कर ली। नंबर 3, व्हेन वाज अंत्योदय योजना, अंत्योदय डे, ऐसे भी तो योजना तो आपको पता ही होगा है। और ये जो कि कौन सी डे में ऑब्जर्व करी जाती है, 25 सितंबर में, 25 सितंबर में। जानते हो ना, जो अंत्योदय रहे ना, इन्होंने इनकी जो कौन रहे, अंत्योदय जो उपाध्याय था, मतलब पंडित जो दीनदयाल था ना, इनके नाम से ऑब्जर्व करी जाती है अंत्योदय योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ध्यान में रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनकी क्या रहे, इनकी जो बर्थ रहे 109th बर्थडे पर, ये जो अभी के टाइम में रहे 109th बर्थडे, इसी डे पर ऑब्जर्व करवाया गया है, बात एनिवर्सरी। क्लियर इतनी सी बात। अंत्योदय योजना, जो अंत्योदय जो योजना रही ना, इसकी शुरुआत करवाया गया था 2000 ईयर में। क्लियर, ध्यान में देखना सारे के सारे। देखते हैं क्या ही कर सकते हैं, बताइए ना, ये तो वैसे वो करते रहे, तो देखते हैं जो भी बातें रहे। 2014 प्राइम मिनिस्टर जो कि नरेंद्र मोदी डिक्लेयर 10 सितंबर 25 आज था, मतलब 2024 से ये ऑब्जर्व करी जा रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। और डे वाला क्वेश्चन रहे तो हमने तो काफ़ी सारे डे भी डिस्कस करी है, और भी हमने डिस्कस करेंगे। बस जो कि नेशनल जो कि ऑब्जर्वेशन टू कमीमोरेट पंडित दीनदयाल जो उपाध्याय रहे, विजन एंड कंट्रीब्यूशन दैट द सेम जो कि ईयर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट एंड रिवाम्ड इट आजीविका स्किल प्रोग्राम अंडर द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM। ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें किसके बारे में, डे वाला क्वेश्चन। तो आइए, और भी काफ़ी सारे बातें रहे हैं, हालांकि हमने लिख करेंगे तो हमने इंक्लूड नहीं कर पाए, बस बता देता हूँ। देखिए आज की डेट क्या है, 27 सितंबर है ना। आज के डे जानते हो ना, कौन से डे के रूप में आज के डे ऑब्जर्व करी जाती है। आज की डे है वर्ल्ड टूरिज्म डे,
हमने आज क्यों नहीं इंक्लूड करी वर्ल्ड टूरिज्म, इसीलिए मुझे बताना टूरिज्म मिनिस्ट्री कौन है, इसीलिए हमने इंक्लूड नहीं करी। क्योंकि देखिए जब भी डे ऑब्जर्व करी जाती है मतलब एक या फिर 2 दिन के बाद हमने डिस्कस कर लेते तो सही है। क्यों जानते हो, मतलब जो थीम रहे और जो भी बातें रहे वो सारे के सारे जो डिस्कस है वो निकल कर आती है। यानी जो न्यूज में जो बातें रहे वो मुझे पता चलता है कब, जब मैं न्यूज पेपर रीड करने वाला हूँ, है ना। एंड मतलब जो थीम क्या रहे, अभी के टाइम में प्राइम मिनिस्टर ने क्या करने वाला है और प्रेसिडेंट ने क्या बातें रहे, सारे के सारे तभी तो निकल कर आने वाला है ना आज के बाद। इसीलिए 27 सितंबर ये वर्ल्ड टूरिज्म रहे, ध्यान में रखिएगा। बट ये हर साल ऑब्जर्व करी जाती है, ये डे तो रही सही बात है, बट थीम जो रहे वो हमने कैसे मिलने वाला है, इससे सारे के सारे बातें बस ध्यान में रखिएगा। ये तो हमने डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं। वर्ल्ड टूरिज्म डे हो गया एंड 27 सितंबर और एक डे रहे जो गूगल की स्थापना रहे, जानते हो ना। 27 सितंबर में गूगल की स्थापना करवाया गया था, 1998 में स्थापना करवाया गया था। किसने करी थी, लैरी पेज ने करी थी। लारी और लारी का मतलब जानते हो ना, खुशी, जो लारी पेज, खुशी पेज नहीं, इसका नाम है एक लैरी पेज एंड और थे सेग्री व्रेन एंड क्या थे SER सेर्गी वेन थे, ब्रेन, सेर्गी ब्रेन नहीं, ब्रिन VRIN। क्लियर सारे के सारे, ध्यान में रखिएगा। और क्या कौन सी डे रहे, वर्ल्ड हेल्थ डे बताना, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे वो ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट को, ऑब्जर्व करी जाती है 26 सितंबर को, ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड डे पूछे तो ये तो आपको पता ही होगा ना, 7 अप्रैल को ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड डे। क्योंकि वर्ल्ड डे यानी जो किसकी स्थापना जानते हो ना, जो WHO रहे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलने वाला है। अभी के टाइम में चेयरमैन टेड्रस अडानोम घेब्रियस रहे, है ना। इंटरेस्टिंग, ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। और यहीं पर रहने देते, काफ़ी टाइम भी हो चुकी है, देखते हैं जल्दी कवर करते हैं। नंबर 4 पर क्या रहे, व्हिच बुक ऑफ किरण देसाई हैज बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज रिसेंटली, शॉर्ट लिस्टेड करवाया गया, ये है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, सोनिया एंड सनी एक इंडियन, दोनों इंडियन हैं, जो कि इनकी मतलब कहानी रहे, बस रहने देते। ये एक बुक रहे इनकी जो कि नॉमिनेशन करवाई है बुकर प्राइज के लिए। देखिए बुकर प्राइज अलग है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज अलग है। मतलब जो बुकर प्राइज है ना, मतलब कोई भी फिल्म रहे जो लिखी जाती है इंग्लिश लैंग्वेज में एंड जो कि पब्लिश करी जाती है यूके एंड जो आयरलैंड में, वो जो पब्लिश करी जाती है इससे मिलती है बुकर प्राइज। फिर जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है ना, इंटरनेशनल बुकर प्राइज असल में ये दी जाती है, हाल ही में किससे दी गई है, ये दी जाती है इंग्लिश लैंग्वेज को दी जाती है, तो सही है। और इसके साथ और भी काफ़ी सारे जो रीजनल लैंग्वेज है इसमें जो ट्रांसलेट करवाई जाती है इन्हें भी दी जाती है। क्लियर इतनी सी बात। हालांकि जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज रहा है ये तो आपको पता ही होगा, 2025 की जो मिली है वो है बानू मुश्ताक को मिली है। और इनकी जो बुक था वो था हार्टलैम, ये देख रहे हो ना, बुक से लिखी है हार्टलैम, ये क्वेश्चन का आंसर हार्टलैम नहीं है, हार्टलैम जो बुक ये इनके द्वारा लिखी गई थी हार्टलैम। एंड ये जो ट्रांसलेट करवाया गया था वो दीपा भारती के द्वारा, है ना, दीपा भारती। और फिर ये बता ना, जो बुकर प्राइज 2024 की जो हमने पढ़ी थी ना 2024 की, वो दी गई थी सामंता हार्वे को, सामंता हार्वे, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं बुकर प्राइज, ये सारे के सारे डिस्कस कर लिए, आगे देखते हैं क्या रहे। नंबर 5 में क्या रहे, द्रव्य पोर्टल हाल ही में चर्चा में रहे। विन लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री रिसेंटली, कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च करवाई है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, द्रव्य पोर्टल, ध्यान में रखना। इसका फुल फॉर्म है जो कि डिजिटल क्या रहे, डिजिटल रिट्रीवल एप्लीकेशन फॉर वर्सटाइल, यस वर्सटाइल क्या रहे, वर्सटाइल एंड यार्डस्टिक, ध्यान में रखना। आयुष मतलब क्या है, आयुर्वेदा, यूनानी हो गया, आपको पता ही होगा ना आयुष क्या मतलब क्या है, जो आयुर्वेदा, यूनानी एंड क्या रहे, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, खत्म, ध्यान में रखना।
इसका एम क्या है? एम यही है कि जो आयुर्वेदा है इसके जो कि बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। और बात करें जो इसके बात यही है कि आयुष पोर्टल का मतलब यही है कि जो सारे के सारे लोगों रहे ना, इनके लिए जो सारे के सारे जानकारी रहे जो आयुष के बारे में और सारे के सारे जो आयुर्वेदा के बारे में डिटेल रहे, वो सारे के सारे लोगों के लिए उपलब्ध हो सके। बात यही है आयुष मिशन की, जो क्या रहे द्रव्य पोर्टल की। क्लियर इतनी सी बात, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। एंड ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या रहा है ये, हालांकि 23 सितंबर में ये लॉन्च करवाया गया 2025 में। क्लियर इतनी सी बात। एंड जो आयुर्वेदा डे रहे ना, इसी मौके पर पता ही होगा ना 23/9 को जो कि आयुर्वेदा डे के रूप में ऑब्जर्व करी जा रहे इसी ईयर से। इससे पूर्व आपको पता ही होगा वो ऑब्जर्व करी जाती थी। कौन से डे रहे बताना, कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती थी जो आयुर्वेदा डे रहे, जो धनतेरस डे, इसी डे को ऑब्जर्व करी जाती थी ना। यस, द्रव्य पोर्टल। बस ये सारे के सारे तो हमने डिस्कस कर लिए। आगे देखते हैं क्या बातें रहे। नंबर 6, वेयर वाज द एशिया लार्जेस्ट रेल ऑपरेशन कमांड, जो कि सेंटर जो कि अनविल कौन सी प्लेस में ये अनविल करवाया गया है। लार्जेस्ट जो कि ये साबरमती में। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, साबरमती। देखते हैं डिटेल में। द डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो कि कोऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवे। आज मैं रेलवे मिनिस्ट्री बताना, रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ के टाइम में अश्विनी वैष्णव। ध्यान में रखना जो कि येट अनदर जो कि माइल स्टेशन फ्राइडे बस फुलफिल, बस ध्यान में रखना। द मार्क्स द सिग्निफिकेंट लीप ऑफ द फॉरवर्ड एंड देन द नेशनल जो कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जर्नी। बस ये तो ध्यान में रखना। आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर 7 में। वेयर वाज द गुड्स, आपको बताया ना जो टूरिज्म मिनिस्टर है, टूरिज्म मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह। एंड जो कि सर्विस टैक्स जो कि अफिलेटेड ट्रिब्यूनल फॉर्मली लॉन्च बाय द निर्मला सीतारमन। जो पता ही होगा ना जो GST एक्ट, ये एक जो क्या रहे ट्रिब्यूनल जो एप्लीकेट रहे ये लॉन्च करवाया गया है। ध्यान में रखिएगा ये किसके द्वारा, निर्मला सीतारमन के द्वारा। जो फिनांस मिनिस्ट्री है, फिनांस मिनिस्ट्री जो आर्टिकल रहे फिनांस मिनिस्ट्री के बारे में वो 280 में आर्टिकल रहे, पता ही होगा ना। मुझे बताना मनी बिल कौन से आर्टिकल में रहे। 210 में क्या आर्टिकल रहे। 214 जो कंसोलिडेटेड फंड, सॉरी 210 भी रहे, बताऊंगा। 100 जो 14 रहे क्या रहे, कंसोलिडेटेड फंड रहे, है ना। एंड जॉइंट सेशनल बताना 108 रहे। एंड 99 में क्या रहे बता सकते हो, ओथ जो रहे। बट प्राइम मिनिस्टर की ये ओथ जो रहे ये क्या रहे, जो लोकसभा की मेंबर रहे, जो प्राइम मिनिस्टर की ओथ रहे वो 75 में रहे, 75A आर्टिकल में, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। ये न्यू दिल्ली में अनवील करवाया गया है। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, न्यू दिल्ली। क्लियर। अभी के टाइम में बताना GST कितनी टाइप की रहे। GST 2 टाइप की रहे। कैसे बात कर रहे हो, GST 2 टाइप की है। GST तो हमने पढ़ी थी 5 टाइप की रहे। एक तो रहे 0%, 5%, 12%, 18%, 1 2 3 4 और 28%। और अभी के टाइम में आप बात कर रहे हो 2%। यस ये अभी के टाइम में नहीं रहे, आपको नहीं पता। अभी हाल ही में हमने इसके बारे में चर्चा करी थी, सारी की सारी बातें क्या भूल गए। और जो लग्जरी प्रोडक्ट पर 48% जो कि इसमें इंक्लूड करी गई, हालांकि इम्प्लीमेंट नहीं करी गई, ये ध्यान में रखना है, इम्प्लीमेंट नहीं करी गई है। देखते हैं आगे क्या रहे। निर्मला सीतारमन जो कि ऑफिशियली लॉन्च था गुड्स एंड सर्विस, हालांकि और भी काफ़ी सारी बातें रहे। ये जो कि जो लॉन्च करी है ना 31 टोटल जो कि इसकी जो कि ब्रांचेस ओपन करवाया जाएगा 28 स्टेट एंड यूटी मिलाकर जो कि ये ओपन करवाया जाएगा। क्लियर। एंड इसका एम यही है कि जो GST जो डिस्प्यूट चल रहा है ना राज्यों हो स्टेट, मतलब जो भी यूटी में जो भी डिस्प्यूट चल रहा है, ये सारे के सारे जो इसमें जो कि इमीडिएटली ये सॉल्व करवाया जाएगा GST के बारे में। क्लियर। इसमें काफ़ी सारी बातें रहे, मतलब जो क्या रहे जजेस रहे, कोई भी स्टेट की जजेस रहे, इससे जो कि अपॉइंटमेंट करवाया जाए इसमें। मतलब ये कि बनने वाले मान लो ये कि स्टैचूटरी बॉडी है ना, स्टैचूटरी बॉडी। बट हालांकि ये पहले से ही बनने जाने था, बट ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। अभी के टाइम में इसमें काफ़ी चर्चा में रहा है। ये जो एक्ट है ना, मुझे बताना GST एक्ट कौन सी ईयर में लाया गया था। 2017 में, हालांकि इंक्लूड करवाया गया था 2010 में, शुरुआत करवाया गया था, बस ध्यान में 16 में। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहे हैं। Which state will host the 19th नेशनल जम्बोरी भारत स्काउट एंड गाइड्स, ये किसने जो कि होस्ट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ में हो रहा है 23, मतलब हो रहा है नहीं, होने वाला है 23 to 29 नवंबर तक होने वाला, नवंबर 2025 में इसी साल। क्लियर।
एंड ध्यान में ये 19 नंबर की एडिशन रहे। फिर जो 18 नंबर की एडिशन है ना, ये हुआ था जो कि 18 नंबर की एडिशन 2023 में राजस्थान में। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या रहे, सीएम तो आपको पता ही होगा, कैपिटल तो लखनऊ है, सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। किसे नहीं पता, सभी को पता है, बस याद रखना है। द 19th जो कि नेशनल जम्बोरी जो कि शेड्यूल था नवंबर 2025 जो कि लखनऊ आसपास, ध्यान में रखना, सारे के सारे डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, 75th ग्राम पंचायत ऑफ सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ रहे सूरजपुर, बता ना। जो चाइल्ड मैरिज रहे ना, इससे जो कि मतलब इसके ऊपर में काफ़ी कार्रवाई रही, यानी चाइल्ड मैरिज को पूरी तरह खत्म कर चुकी है, जो कि 75 ग्राम पंचायत। ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। छत्तीसगढ़ की रहे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, छत्तीसगढ़ किसकी, जो सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट की। क्लियर इतनी सी बात। एंड ध्यान में रखिए, और एक खास बात बता दूँ, जो 1929 में जो चाइल्ड मैरिज था ना, वो जो रेगुलेशन एक्ट एक लाया गया था। कौन सी रेगुलेशन जानते हो ना, शारदा रेगुलेशन। मुझे और एक बता ना, जो यंग हिल्टन कमेटी क्या था, मुझे बता सकते हो। यंग हिल्टन कमेटी वो आरबीआई की स्थापना करवाया गया था। एंड ये 14 से लेकर 18 करवाया गया, जो वुमेन की जो एज रहे, यानी जो गर्ल की। एंड 28 कैसे, जो 18 था, 18 से 21 करवाया गया। यस, 18 से जो 21 करवाया गया, वो बॉय के जो न्यूनतम जो मैरिज एज रहे। नेक्स्ट देखते हैं, सूरजपुर जो कि डिस्ट्रिक्ट इन दी छत्तीसगढ़ आज द मेड एंड द रिमार्केबल जो कि अचीवमेंट बाय द डिग्री। बस देखते आगे। नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ द चीफ, जो कि टेन्योर जो बढ़ाया है किसकी, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ 2026। एंड हु इज द करेंटली चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, अभी के टाइम में करेंटली कौन रहे, CDS जो रहे, यानी CDS मतलब है चीफ, जो कि CDS मुझे बताना पहले CDS कौन था। अभी हाल ही में जो CDS रहे वो है उपेंद्र कुमार द्विवेदी, ये तो आर्मी चीफ रहे। दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये तो नावल एयर चीफ कौन है, अमरप्रीत सिंह तो एयर चीफ। यस, अमरप्रीत सिंह एयर चीफ, ये तो रहे नावल चीफ। ये सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड जनरल अनिल चौहान, यही ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जनरल अनिल चौहान, यस ऑप्शन बी। एंड जो पहले जो थे ना, वो था बिपिन रावत, BIPIN, विपिन रावत। ध्यान में रखना सारे के सारे। नेक्स्ट देखते हैं, द अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिटी ऑफ द जो कि कैबिनेट ACC हैज जो कि अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द सर्विस ऑफ जनरल अनिल चौहान। एंड बस ध्यान में रखना, जो कि ये जो कि मतलब बढ़ाकर जो कि 30 मई 2026 करवाया गया। सो फ्रेंड, आज की एक कंटेंट है, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, दोस्त याद शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।